क्या आप लोग भी डार्क वेब के जरिए इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग भी अपनी आत्मा, अपना शरीर सेटन को देने के लिए तैयार हैं, जिससे आप इस दुनिया की भाग दौड़ को अपनी मुट्ठी में रख सकें? तो मेरे दोस्त, अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मारो और खुद को बोलो कि डार्क वेब पे ऐसा नहीं होता। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस एक नई केस स्टडी में, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कितने तरीके के वेब्स हमारे इस ऑनलाइन वर्ल्ड में हैं। मेनली 2 ही तरीके के वेब्स हमारे इस ऑनलाइन वर्ल्ड में हैं। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब। अब आप लोग कहेंगे आपने डार्क वेब की तो बात करी ही नहीं। डार्क वेब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डीप वेब का ही एक हिस्सा है, वो अलग से एक वेब नहीं है। ये सभी लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा। आगे मेरे साथ वीडियो में बने रहें। बात करते हैं सरफेस वेब की। एज इट्स नेम सजेस्ट, ये हमेशा सरफेस पे रहता है, यानी ये काफी ईजी है एक्सेस करने के लिए और मेरे ख्याल से रोजमर्रा में सभी इसको एक्सेस करते हैं, जैसे कि बिंग, गूगल, मोज़रेला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं अपना नॉर्मल इंटरनेट सर्फ करने के लिए। मगर अब वही बात आती है डीप वेब की। डीप वेब को एक्सेस करना, एज इट्स नेम सजेस्ट, वो डीप है। उसको एक्सेस करने के लिए 2-3 स्टेप्स और लगते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आइए पहले देखते हैं कि हमारे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स डीप वेब के बारे में क्या सोचते हैं और क्या अपनी ऑडियंस तक डिलीवर करते हैं। अब अगर मैं तुम सब लोगों को बोलूं कि तुमने कहीं ना कहीं डीप वेब को यूज करा हुआ है, तो तुम क्या मेरे को बिलीव करोगे? बिलीव करो ना करो, बट दैट इज द ट्रुथ। हम सब ने कभी ना कभी डीप वेब यूज कराई है। जिन भी साइट्स में हमें लॉग इन करना पड़ता है और जहां पे पासवर्ड सिक्योरिटी रहती है, वो सब कहीं ना कहीं डीप वेब से कनेक्टेड होती है। गलत थिंग ब्रो। जो डेटा लोग एंटर करते हैं वो तो सरफेस वेब की ही एक साइट है। वहां पे जो लिखते हैं वो भी सरफेस वेब ही है, मगर जब वो उसे एंटर कर देते हैं तब वो जाके एक डीप वेब के इन्हीं साइट्स के, मैं कहूँ सर्वर या किसी एक साइट पे, ऐसी एक एनोनिमस जगह पे जाके सेव हो जाता है, जिससे ये जो डिटेल्स हैं ये कोई भी ना पढ़ ले या फिर जल्दी हैक ना हो जाए। इन वेब पेजेस या मैं कहूँ सर्वर्स को आप सिर्फ तभी एक्सेस कर सकते हैं जब इनका एक प्रॉपर डीप वेब लिंक आपके पास हो, और ये लिंक मोस्टली सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज के पास ही होता है, जो वो सर्वे के लिए बार बार चेक करते रहते हैं। और आप इसको किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिफाइड फाइल्स होती हैं और आप देख के करेंगे भी क्या? एक नॉर्मल इंसान इसे देख के क्या करेगा? अब आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई डीप वेब पे ऐसी क्या सिक्योरिटी है जो वहां का डेटा हैक करना इतना मुश्किल है। यहीं से हमारे पास बात निकल के आती है टॉर ब्राउजर की। टॉर माने द अनियन रूटर। द अनियन रूटर सिर्फ एक ऐसा ब्राउजर है जिसके जरिए आप डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए, द अनियन रूटर, जैसे कि इसका नाम बताता है, अनियन। अनियन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ऐसे ही जब आप इस वेब पे जाते हैं तो आपके ऊपर भी कई सारी ऐसी लेयर्स बन जाती हैं, जिससे आपकी एनोनिमिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे मतलब आप कुछ भी यहाँ पे रह के एनोनिमसली कर सकते हैं, आपको कोई भी ट्रैक या ट्रेस नहीं कर पाएगा। लेवल ऑफ इंक्रिप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब मैं आप लोगों को टॉर से ही रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहूंगा। टॉर को यूएस नेवी ने 20 सितंबर 2002 को अपने यूज के लिए बनाया था फॉर इजी कम्युनिकेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बट बाद में उन लोगों को ये चीज़ लगी कि अगर किसी ने टॉर को पेनिट्रेट कर लिया तो जो भी उनके मैसेजेस पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं वो उसको पढ़ सकेगा, और ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बड़ा एक थ्रेट बन सकता था। तो उन लोगों ने दिमाग लगा के टॉर को ओपन टू पब्लिक कर दिया, जिससे कि वहाँ पे इतने सारे और यूज़र्स आ जाएं कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस और उन नॉर्मल यूज़र्स का मैसेजेस साथ में मर्ज हो जाए, और जो बंदा पेनिट्रेट कर भी ले उसको इंपॉर्टेंट मैसेजेस ना मिले। अब आपने काफ़ी सारे लोगों से ये तो सुना ही होगा कि टॉर या मैं कहूँ डीप वेब पे जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो इंडेक्स्ड नहीं होती, वो डेड वेबसाइट्स होती हैं। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आखिर क्या होती है एक नॉन इंडेक्स्ड वेबसाइट। देखिए, जो टॉर पे जो वेबसाइट्स होती हैं उन सब के आगे .com या .in नहीं लगता। ये जो .com और .in वाली जो वेबसाइट्स होती हैं ये लाइव वेबसाइट्स होती है, जो गूगल सर्चेज में और कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड सर्चेज में आ जाती हैं हमारे सामने। मगर जो .onion के साथ होती हैं वेबसाइट्स, जो टॉर पे होती हैं, उनको आप सर्च करेंगे भी तो भी वो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएंगी, क्योंकि वो डेड हैं काफ़ी सालों से। उस पर कोई एक्टिविटी, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कभी होता ही नहीं है।
और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वेबसाइट्स लोग दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, वो नहीं चाहते कि आम जनता को उन वेबसाइट्स के बारे में पता लगे, जिससे कि इलीगल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा एक राइज मिल गया टॉर पे इन्हीं चीजों की वजह से। क्या डार्क वेब एक मिथ है? नहीं, डार्क वेब एक मिथ बिल्कुल भी नहीं है। डार्क वेब जैसी एक जगह सही में है और ये आपको वही बता सकता है जो वहां गया हो। समझदार को इशारा काफी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डार्क वेब पे ऐसी कई तरीके की इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो आप नहीं देखना चाहेंगे। एक नॉर्मल इंसान वो नहीं देखना चाहेगा और आपके किसी काम की है भी नहीं। और सबसे पहले तो अगर आप उन वेबसाइट्स पे जाने की सोचेंगे भी तो आपको उसका लिंक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलते हैं। किसी एक के पास ही वो लिंक होता है और वो उसी को प्रोवाइड करेगा जिसे उसकी ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं है कि आप Amazon बना के वहाँ पे कुछ बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं होता। ये नॉन इंडेक्स्ड, ये डेड वेबसाइट्स इसीलिए बनाते हैं ताकि ये सब लोगों की नज़र में ना आए। अगर ये सब लोगों की नज़र में आ जाएं, जैसे कि सिल्क रूट का मैं आपको एग्जांपल दूं। सिल्क रूट के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि काफ़ी टाइम तक एक्टिव थी, काफ़ी उसने रेवेन्यू जनरेट किया, बट फिर उसको फाइनली पकड़ लिया गया। जो सिल्क रूट का मालिक था उसको पकड़ लिया गया। अब सिल्क रूट के बंद होते ही ऐसी और कई सारी फेक या सही वेबसाइट भी हो सकती हैं वो एक्टिव हो गई। मगर अगर आप उन वेबसाइट्स पे नॉर्मली जा पा रहे हैं या उन्हें सर्व कर पा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो फेक है। क्योंकि जो ये रियल वेबसाइट्स होती हैं ना, इनके कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स होते हैं। वो क्लाइंट्स इनको ऑर्डर देते हैं टाइम टू टाइम। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग बायर्स वो करना चाह रहे हैं कि हम और एंगेजमेंट बढ़ाएं और अट्रैक्शन बढ़ाएं। नहीं, इससे इन लोगों को ही खतरा होता है। तो अगर आप नॉर्मली एक डार्क वेब की वेबसाइट ऐसे विजिट कर पा रहे हैं जहाँ ड्रग्स हों या और कोई हिटमैन्स हों, रेड रूम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर नॉर्मली आप उन पे विजिट कर पा रहे हैं तो वो 100% फेक हैं। ऐसी जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं उनके कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स होते हैं और ये सिर्फ उनके लिए ही काम करती हैं। अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि डार्क वेब को सर्व करना इलीगल नहीं है, मगर अभी तक मैंने उसके खतरों के बारे में आपको नहीं बताया है। तो अगर आपके दिल में चुल मच रही हो डार्क वेब पे अभी के अभी चले जाने की, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वहाँ 100 तरीके के रिस्क होते हैं, जाते ही पटक दिए जाओगे और जो होगा फिर तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तो वेट करो, मैं इसके सही से पार्ट बनाऊंगा। और अगर आपको सही में क्यूरियोसिटी हो वहां जाने की तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना। मैं इंस्टाग्राम पे एक लाइव वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको लाइव जाके दिखाऊंगा कि डार्क वेब पे कैसे सेफ रहें और कैसे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए चीजें एक्सपीरियंस करें। थैंक यू।